हाँ जी, नमस्कार साथियों। मैं बाबूलाल चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ BLG के ट्रिक के यूट्यूब चैनल पर साथियों। तो साथियों, आज का सेशन है वो अपना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ चलने वाला है। आप सभी इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। 100% आपको वन पाल और वन रक्षक एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए करते हैं इस सेशन की शुरुआत। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और हाँ, बता दूं कि मैं वही क्वेश्चन लाता हूं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और जो पिछले वनपाल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है अपना, सिवाना-दुर्ग किस जिले में है? जी हाँ साथियों, ऑप्शन आपके सामने है जालोर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर। आप सभी इस प्रश्न का उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में देंगे और अंत में आप सभी यह भी बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए साथियों। अगर अपन बात करें सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है, तो साथियों सिवाना दुर्ग है वो अपने बाड़मेर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑल द बेस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा अपनी स्क्रीन पर, गिलुंड सवेता कौन से जिले में स्थित है? जी हाँ, गिलुंड सवेता कौन से जिले में स्थित है? अपना ऑप्शन है उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा साथियों। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात, और इसका राइट आंसर साथियों है राजसमंद। क्या भाई? राजसमंद। अपने राजसमंद में गिलुंड सवेता स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय का प्रमुख नृत्य है? जी हाँ साथियों, अग्नि नृत्य है वो कौन से संप्रदाय का प्रमुख नृत्य है? अपना ऑप्शन है जसनाती संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, रामसनई संप्रदाय, दादू पंथ। चलिए करते हैं अपन इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है जसनाती संप्रदाय। क्या भाई? जसनाती संप्रदाय। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। हर एक एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो हो सकता है कि अपने वनपाल और वन रक्षक में भी पूछ लिया जाए। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से साथियों याद कर लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थान है? जी हाँ साथियों, लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थान आपको बताना है। अपना ऑप्शन है खड़नाल, नागौर, कोल्लू, मंड, तिलवाड़ा, बाड़मेर, ददरेवा, चूरू। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। आप सभी ने इन प्रश्नों को कई बार पढ़ा होगा, फिर भी आप आधे क्वेश्चनों का उत्तर दे पाएंगे। इसलिए अच्छे से साथियों इनको याद कर लें, ताकि अपने को बार बार पढ़ने ना पड़े। तो चलिए इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करते हैं। तो अपना इसका राइट आंसर है ददरेवा चूरू। भाई, गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है? ददरेवा चूरू। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, चिल्हे का टीला कौन से दुर्ग को कहा जाता है? जी हाँ साथियों, कौन से दुर्ग को चिल्हे का टीला कहा जाता है? अपना ऑप्शन है जयगढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग, आमेर दुर्ग, भटनेर दुर्ग। आप सभी इस प्रश्न का उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो साथियों इसका राइट आंसर है जयगढ़ दुर्ग। क्या भाई? जयगढ़ दुर्ग। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जयगढ़ दुर्ग। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, मतिरे की राड कब हुई थी? जी हाँ साथियों, मतिरे की राड आपको बतानी है भाई कब हुई थी। मतिरे की राड युद्ध है वो कब हुआ था, और ये भी बताएं कि किन किन के मध्य हुआ था। तो अपना ऑप्शन है 1544, 1644, 1527, 1308। बताने की कोशिश कीजिए। अगर अपन बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर कि भाई मतिरे की राड युद्ध कब हुआ था, तो साथियों ये 1644 में हुआ था। कब भाई? 1644 में। किन के मध्य हुआ था? तो साथियों अमर सिंह व कर्ण सिंह के मध्य हुआ था। किन के मध्य? अमर सिंह व कर्ण सिंह के मध्य क्या हुआ? मतिरे की राड युद्ध हुआ। कब हुआ? 1644 में हुआ। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों ये रहा अपनी स्क्रीन पर, किस युद्ध में मेवाड़ की महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? जी हाँ साथियों, मेवाड़ की महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को किस युद्ध में हराया था? अपना ऑप्शन है पानीपत युद्ध, ऑप्शन है घाघरा का युद्ध, ऑप्शन है खानवा का युद्ध, ऑप्शन है बयाना का युद्ध। आप सभी प्रश्नों का उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में उत्तर देने से अपने को ये फायदा होता है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से याद रहते हैं साथियों। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है अपना खानवा का युद्ध। क्या भाई? खानवा का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। खानवा का युद्ध साथियों 17 मार्च 1527 को लड़ा गया। कब भाई? 17 मार्च 1527 को। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय के समय वहां का शासक कौन था? जी हाँ साथियों, जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर विजय प्राप्त की थी तब वहां का शासक कौन था, ये पूछा है साथियों आपसे। अपना ऑप्शन है वीरम देव, कन्नड़ देव, शीतल देव, हमीर देव। आप सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे साथियों।
तो चलो बात करते हैं, जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर विजय प्राप्त की थी तब वहां का शासक कौन था? तो साथियों कन्हड़ देव था। ऑप्शन नंबर अपना बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या भाई? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। साथियों इस सेशन को शेयर भी करिएगा। अपना ऑप्शन है 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ? जी हाँ साथियों, मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ आपको बताना है। अपना ऑप्शन है अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली। आप सभी प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए साथियों, क्योंकि कोशिश तो अपने को करनी चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर साथियों देने की कोशिश कीजिए। अपन बात करते हैं भाई, जब 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था तो कहाँ हुआ था? तो साथियों भरतपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या भाई? भरतपुर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? जी हाँ साथियों, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार अपना ऑप्शन है भोराट का पठार, आबू पर्वत, मेसा पठार, उड़िया पठार। आप सभी उत्तर देने की कोशिश कीजिए साथियों, मुझे आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है साथियों उड़िया का पठार। क्या भाई? उड़िया का पठार। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब बता दें कि भाई उड़िया पठार की समुद्र तल से हाइट तो साथियों 1360 मीटर। कितनी भाई? 1360 मीटर, 1360। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी? जी हाँ साथियों, वह कौन सा शासक था जिसने ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की? तो अपना ऑप्शन है राय सिंह, पंचन देव, चंद्रसेन, दुल्हे राय। आप सभी उत्तर देने की कोशिश कीजिए साथियों, मुझे आपके उत्तर का इंतजार है। और हाँ, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो साथियों कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर आपके क्वेश्चन का उत्तर दूंगा साथियों। तो चलिए इसके राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर है दुल्हे राय, दुल्हन राय। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या भाई? ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? तो साथियों दुल्हन राय कह दो, दुल्हे राय कह दो, एक ही बात है। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ उड़न गिलहरियां देखी जा सकती है। जी हाँ साथियों, उड़न गिलहरियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? अपना ऑप्शन है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, अपना ऑप्शन है नाहरगढ़ अभ्यारण्य, अपना ऑप्शन है सीता माता अभ्यारण्य, अपना ऑप्शन है वन विहार अभ्यारण्य। बताने की कोशिश कीजिए। चलो करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो साथियों इसका राइट आंसर है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या भाई? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। राजस्थान में निम्न में से किस किस्म का कोयला पाया जाता है? जी हाँ साथियों, राजस्थान में किस किस्म का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है? अपने ऑप्शन है बिटुमिन्स, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, उपयुक्त सभी। आप सभी मेरे भाई बहन इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे और मैं मेरे सभी भाई बहनों के क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है लिग्नाइट कोयला। क्या भाई? लिग्नाइट कोयला राजस्थान में पाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? साथियों क्वेश्चन बड़ा है। क्या है? क्वेश्चन बड़ा है पर उत्तर छोटा ही है। बताने की कोशिश कीजिए भाई, किस राज्य का शासक था जो 1857 की क्रांति में अपने राज्य से बाहर गया था भाई अंग्रेजों की सहायता हेतु? चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर अपना बीकानेर। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका बिल्कुल साथियों राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। गागरोन का किला किस नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ साथियों, गागरोन का किला अपनी ऑप्शन है चंबल, घोड़ा पछाड़, सिप्रा, काली सिंध। तो चलिए करते हैं गागरोन किला भाई किस नदी पर स्थित है इसके राइट आंसर की बात। तो अपना इसका राइट आंसर है काली सिंध। काली सिंध के साथ एक और नदी है वो है आहू। क्या भाई? आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर अपना गागरोन का किला बना हुआ है। किस जिले में है? तो साथियों झालावाड़ में है। कहाँ है? झालावाड़ में। अपना इसका राइट